बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर भी 12 है, दैट इज़ अबाउट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। इस टॉपिक में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा उसमें हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने 9th के स्टार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी कंपाउंड की या किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड हो। आइए देखते हैं जी। पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जी, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन्स इज़ इथीन। जो हमारे पास अल्कीन की एक सीरीज़ होती है, उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, इथीन। और उसका क्या फार्मूला होता है, C2H4। और इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, याद है लास्ट टाइम पढ़ा था, CnH2n। इसके अलावा इसके कलर के हवाले से बता रहा है कि ये जो अल्कीन्स होती हैं क्या होती हैं, कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। इसके अलावा इनकी ऑर्डर का मतलब है उनकी खुशबू, वो कैसी होती है, प्लेजेंट, यानी बड़ी खुशगवार किस्म की खुशबू होती है इनकी, अल्कीन्स की। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अल्कीन्स आर नॉन पोलर। हमने 9th में पढ़ा था कि पोलर और नॉन पोलर। तो ये अल्कीन्स क्या होती हैं, नॉन पोलर, यानी इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती। इसी वजह से देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये ना हल पजीरा। इनसॉल्युबल का मतलब हल ना होना, सॉल्युबल का मतलब हल हो जाना। क्योंकि ये खुद नॉन पोलर हैं, इसलिए वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या है, वाटर क्या है, पोलर है। वाटर क्या है, पोलर है, उसके अंदर पोलैरिटी होती है। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो इस पोलैरिटी ना होने की वजह से ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं मगर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बिकॉज जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ये भी नॉन पोलर होते हैं। ये भी क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होते हैं। इसलिए हमने पहले भी पढ़ रखा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर के अंदर। तो यहाँ भी यही रीज़न है कि अल्कीन्स जो हैं खुद नॉन पोलर हैं, इसलिए वाटर जो कि पोलर है उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, मगर उसकी जो अपनी फैमिली के लोग हैं यानी जो खुद से नॉन पोलर हैं, उनके अंदर, उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो नॉन पोलर हैं उनमें ये ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। थर्ड पे है जी, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ इज़ इथीन। जो इस सीरीज़ का जो पहला मेंबर है जिसको हम इथीन कहते हैं, जिसका ये हमने फार्मूला भी पढ़ा था, इज़ स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। डेंसिटी डेंस है डेंसिटी से, यानी डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कहते हैं जी इस के जितने मेंबर हैं उनमें से जो इथीन है वो लेस डेंस देन एयर, उसकी डेंसिटी जो है हवा से भी कम है, यानी हवा से हल्की है। दूसरे लफ्ज़ों में इथीन क्या है जी, हवा से हल्की है। फोर्थ नंबर पे है जी, अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। यानी अगर हम इनको जलाया जाए तो ये फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी इनका शोला जलता है। जैसे कोई गैस को आग लगती है ना, जैसे लकड़ियों की आग होती है, यानी जब अल्कीन्स को बर्न किया जाता है तो ये फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन देते हैं, यानी फ़ौरन आग को पकड़ लेते हैं। ऑन कंप्लीट कंबस्टन, मुकम्मल तौर पर जलने पे, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी। आपको याद होगा जब हमने अल्केन्स की कंबस्टन पढ़ी थी उसमें भी यही पढ़ा था कि जब अल्केन्स की कंबस्टन होती है तो 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 वाटर, तीसरे नंबर पे हीट। हमने ये भी पढ़ा था जो हमारे घरों में खाना वगैरह बनाया जाता है, जो नेचुरल गैस है, जो सुई गैस है, वो उस बेसिकली मीथेन गैस है, उसको जब बर्न किया जाता है उससे हम उससे सिर्फ हीट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाते हैं। बिल्कुल ऑन सिमिलर दैट इसमें भी जब कंप्लीट कंबस्टन होती है तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और क्या नहीं, हीट, यानी एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में, हीट की सूरत में। हाउएवर देयर फ्लेम इज स्मोकियर। लेकिन
अल्केन्स की निस्बत अल्कीन्स का, यानी ये डबल बॉन्ड वाली हैं, इनका जो फ्लेम होता है वो स्मोकियर होता है, यानी उसके अंदर धुआं होता है, धुएंदार होता है। दैन अल्केन्स, क्यों? हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाँ जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, सपोज प्रोपेन या प्रोपीन, ब्यूटेन या ब्यूटीन, हालांकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन जो अल्कीन्स होते हैं इनको जब जलाया जाता है तो इनका जो फ्लेम होता है स्मोकियर होता है। ये जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्मोक बढ़ता जाता है। अल्केन्स जो थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, उनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था, उनका जो है ना स्मोक नहीं होता। आप देखें जब घर में हम खाना बनाते हैं तो जो नेचुरल गैस है उससे बर्तन काले नहीं होते। आप कभी जो है सिलेंडर वाली जब गैस को भी कभी इस तरह की आ जाती है उससे बर्तन काले होना शुरू हो जाते हैं। जब हम गैस वाले के पास जाते हैं कहते हैं जी ये जो है आपकी गैस ठीक नहीं थी, इससे बर्तन काले होते, कहते हैं जी उसके चूल्हे के जेट का मसला है। एक्चुअली जेट का मसला नहीं होता, उसके अंदर कुछ दूसरी गैसेस जो है अल्कीन्स या अल्काइंस वगैरह की फ्रैक्शन जो है उसके अंदर इम्प्योरिटी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लेम आ रहा होता है, फ्लेम के अंदर स्मोक आ रहा होता है। तो जितनी अनसैचुरेशन बढ़ेगी उतना स्मोक बढ़ता जाएगा। जो अल्कीन्स हैं उन वो स्मोकियर होंगी और जो अल्काइंस हैं वो उससे भी ज़्यादा स्मोकियर होंगी। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है जी देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ग्रेजुअल इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड्स इन द सीरीज। सीरीज़ के अंदर जिस तरह मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाता है उसी तरह उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है प्रोपीन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे? ब्यूटीन से। ब्यूटीन का कम होगा पेंटीन से। पेंटीन का कम होगा हेक्सीन से। हेक्सीन का कम होगा हेप्टीन से एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाएगा उसी तरह उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा।